जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज हम इस वीडियो में बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2025 के लिए दोस्तों इस वीडियो में हम लोग खान सर का 55 सेट वाली बुक को लेकर आया हूं, जिसका हम लोग प्रैक्टिस सेट देखेंगे दोस्तों। 45 को कवर करेंगे। साथियों, इससे पहले हम लोग 44 तक जो है प्रैक्टिस सेट को कवर कर चुके हैं, ठीक है, फुल डिस्क्रिप्शन के साथ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो फटाफट से आप लोग जाकर देख लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बना हुआ है पहले से। तो दोस्तों, शाम के 7:30 बज चुका है। सभी साथियों को गुड इवनिंग। चलिए, सभी साथियों को गुड इवनिंग। तो साथियों, चलिए, शाम के 7:30 बज चुका है, तो आज के इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज के इस क्लास का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है। दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? 4 विकल्प दिया गया है। पहला अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 153। क्या आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का? एक के लिए सभी साथी आंसर बताइए लाइव चैट में, ठीक है। आप लोग जो है लाइव चैट खुला होगा, आप लोग उसमें आप लोग आंसर बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो साथियों, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल 61 के तहत लागू किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और यहीं पे आप लोग याद रखेगा दोस्तों, राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद को, जो कि आपको आपका जो है मोस्ट वीवीआई ये अनुच्छेद सभी है, ठीक है। पहला हो जाएगा कि भारत में एक उपराष्ट्रपति यानी भारत में जो है एक राष्ट्रपति होगा। यह किस आर्टिकल में कहा गया है? आर्टिकल 52 में कहा गया है, ठीक है। और राष्ट्रपति का जो निर्वाचन किया जाता है, ठीक है, निर्वाचन जो किया जाता है किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल आपका हो जाएगा 54 में। किस में? 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। आगे हो जाएगा राष्ट्रपति का कार्यकाल, ठीक है। आगे नेक्स्ट याद रखिएगा कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल जो होता है, वो कार्यकाल जो होता है कितने वर्ष का? 5 वर्षों का होता है। वह किस आर्टिकल में कहा गया है? तो आर्टिकल 56 में कहा गया है। और याद रखिएगा आर्टिकल यहाँ से कि राष्ट्रपति बनने की योग्यता जो होनी चाहिए 35 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। यह किस आर्टिकल में कहा गया है? आर्टिकल आपका 58 में कहा गया है, ठीक है। और दोस्तों, यानी कि जो है राष्ट्रपति का शपथ जो ग्रहण किया जाता है किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल जो शपथ ग्रहण किया जाता है, शपथ किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? तो आर्टिकल 60 के तहत ये शपथ ग्रहण किया जाता है, ठीक है। और दोस्तों, यह भारत में जो है राष्ट्रीय यानी राष्ट्रपति शासन जो लागू किया जाता है वो किस आर्टिकल के तहत? तो राष्ट्रपति शासन जो लागू किया जाता है आर्टिकल आपका 356 के तहत, ठीक है। ये मोस्ट वीवीआई सभी जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? अनुच्छेद आर्टिकल हो जाएगा, ठीक है। मोस्ट वीवीआई आर्टिकल है। अगर आप लोग कॉपी में नहीं नोट कर रहे हैं तो कॉपी में आप लोग जरूर नोट कीजिएगा ये सभी क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 2। पूछे गए हैं कि ताज का शासनकाल कब से कब तक था। चलिए, 2 के लिए आंसर बताइए। ताज का जो शासनकाल था दोस्तों कब से कब तक था? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों, ताज का जो शासनकाल था 1858 से 1947 तक था। कितना? 1858 से 1947 तक था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश का है? विश्व का लिखित संविधान पूछा गया किस देश का है? तो ये आपका अमेरिका, ठीक है, जिसे हम लोग USA भी कहते हैं, ठीक है। अमेरिका को USA कहते हैं। और दोस्तों, विश्व का जो है पहला लिखित संविधान पूछा गया है किस देश का है? तो अमेरिका का हो जाएगा। वहीं पर आपका पूछा जाए विश्व का पहला यानी कि विश्व का जो है सबसे लंबा लिखित संविधान, ठीक है, सबसे लंबा जो है लिखित संविधान जो है किस देश का है? तो ये आपका हो जाएगा भारत देश का, ठीक है। अपना प्यारा भारत हो जाएगा, देश का जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? सबसे लंबा लिखित संविधान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या 4। राष्ट्रीय मतदाता दिवस को कब मनाते हैं या कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस दोस्तों 25 जनवरी को मनाते हैं। कब? 25 जनवरी को मनाते हैं। 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। कौन सा? संविधान दिवस मनाते हैं। कब दोस्तों? तो 26 नवंबर को, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को पूरा डेट याद रखिएगा कि संविधान पूरी तरह से तैयार हो गया था। नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? 4 विकल्प दिया गया है, गोपालगंज, मुंगेर, समस्तीपुर या शिवहर।
तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, सबसे कम पूछा गया है तो कम में आपका हो जाएगा गोपालगंज, क्या हो जाएगा, सॉरी कम में आपका हो जाएगा मुंगेर। अगर वहीं पर सबसे ज़्यादा पूछा जाए, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है लिंगानुपात बिहार में 2011 के अनुसार किस जिले का है, तो ये आपका हो जाएगा गोपालगंज, ठीक है, गोपालगंज हो जाएगा। वहीं पर सबसे कम पूछा जाए तो मुंगेर में हो जाएगा, ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों। और साथियों अभी तक जो है हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए। और साथियों आप लोगों के लिए जो है एक जो है ब्रह्मास्त्र नोट्स लेकर आया हूं, जिसका हम लोग जो काम कर रहे थे लगभग 1.5 से 2 महीना से काम कर रहे थे, ठीक है। और इस नोट्स में लगभग आपका 2000 प्लस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। सभी क्वेश्चन न्यू पैटर्न न्यू सिलेबस पर आधारित है और जिस प्रकार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा सेम उसी प्रकार आपको जो है उस नोट्स में आपको दिया गया है, ठीक है। बहुत ही अच्छे नोट्स है, ब्रह्मास्त्र नोट्स है दोस्तों। आप लोगों के लिए जैसे कि आप लोगों को अकॉर्डिंग मतलब बोला गया था, जो पिछले वर्ष ही बोला गया था किस किस मतलब जो है आपका सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, सभी जो है हम लोग जो है उतनी ही उसी प्रकार जो है क्वेश्चन को हम लोग इंक्लूड किए हैं, ठीक है। बिहार पुलिस 2025 ब्रह्मास्त्र नोट्स मोस्ट बीबीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन जो आपको मिलेगा, मात्र आपका नोट्स मिलेगा दोस्तों 49 रुपये में। कितना दोस्तों, 49 रुपये में मिलेगा। और दोस्तों यदि आप लोग जो है इस मंथ के अंदर लेना चाहते हैं तो आप लोगों को लिए 49 रुपीज़ सीधा यानी कि 49 रुपीज़ लगेगा, ठीक है। और दोस्तों इस मंथ के अगर बाद लेते हैं तो आपको 99 रुपये लगेगा। तो आप लोगों के लिए जो है ये फ़ोनपे का नंबर दिया गया है और साथियों इस नंबर पर आप लोग कॉल नहीं कीजिएगा क्योंकि नंबर जो है हम यानी कि कॉलिंग के लिए नंबर यूज नहीं करते हैं, केवल आपका व्हाट्सअप यूज होता है, ठीक है। तो व्हाट्सअप आप लोग मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 6 हो जाएगा कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। तो दोस्तों हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42 होता है, ठीक है। और दोस्तों हीरा जो है क्या पूछा गया है, हीरा का जो अपवर्तनांक होता है कितना होता है, 2.42 होता है। आगे हो जाएगा दोस्तों, संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह से यानी कि सलाह मानने के लिए बाध्य है। किस संविधान संशोधन के द्वारा ये आपको पूछा गया है। पहला आपका 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 46वां संविधान संशोधन और 50वां संविधान संशोधन। चलिए बताइए, इसके लिए आप लोग सभी साथी बताइए कि दोस्तों किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के जो है सलाह से मानने के लिए बाध्य है। ये आपका 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। अच्छा 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था कब हुआ था, तो 1976 में। कब हुआ था, 1976 में हुआ था। और वहीं पर आपका 44वां संविधान संशोधन हुआ था कब हुआ था, 1978 में, ठीक है। इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। आगे हो जाएगा कि दोस्तों एसबीआई की स्थापना यानी कि एसबीआई बैंक की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा एसबीआई बैंक की स्थापना 1955 में। कब हुआ था, 1955 में हुआ था, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं कि अनार का लाल रंग किसके कारण होता है। बहुत ही आपका सिलेक्टेड क्वेश्चन जो है इस प्रैक्टिस सेट में दिया गया है और जितने भी प्रैक्टिस सेट आप लोग आंसर का उठाइएगा सभी क्वेश्चन आपका जो है जो सिलेक्टेड मिलेगा, ठीक है। जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा वहीं से आप लोगों के लिए डायरेक्ट आपको उसी तरह क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अनार का लाल रंग किसके कारण होता है, सभी साथी लाइव चैट में बताइए फटाफट से आंसर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है, एंथोसाइनिक, ठीक है। एंथोसाइनिक यानी कि जो हो जाएगा साइनिक हो जाएगा। एंथोसाइनिक जो है यह अनार का लाल रंग इसी के कारण होता है, ठीक है। आगे हो जाएगा बोकारो इस्पात संयंत्र किस राज्य में है। बोकारो जो है इस्पात संयंत्र पूछा गया है कि किस राज्य में है, ये आपका पश्चिमी बंगाल में। कौन जगह, पश्चिमी बंगाल में दोस्तों बोकारो स्टील संयंत्र यानी कि जो बोकारो इस्पात संयंत्र हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा, ठीक है। क्या पूछा गया है, 10 के लिए आंसर हो जाएगा दोस्तों, कहाँ हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं कि दोस्तों पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। चलिए बताइएगा, पानी में ब्लीचिंग पाउडर को मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है।
राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन गैस। कौन सी गैस? क्लोरीन गैस इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं कि सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट जी का जो है सिद्धांत सबसे पहले या जी का जो है खोज यानी किसने किया था, ये आपको पूछा गए हैं। चलिए सभी साथी बताइए इसका आंसर क्या होगा लाइव चैट में। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। यानी कि आइजैक न्यूटन इस क्वेश्चन का सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, लोहे में गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया में किसका प्रयोग किया जाता है? चलिए बताइए सभी साथी बताइए क्या होगा आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका जस्ता। ठीक है, जस्ता इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। लोहे में जो गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया जो होती है वो जस्ता के द्वारा होती है। आगे हो जाएगा कि हाइड्रा अपना पुनर्जनन किस विधि के द्वारा करता है या किया जाता है? दोस्तों हाइड्रा अपना पुनर्जनन जो कि यानी कि किस विधि से करता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका हो जाएगा किस विधि से? मुकुलन विधि से। ठीक है, ऑप्शन से इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे हो जाएगा यानी पुरुष में प्राथमिक जनन अंग कौन सा है? पुरुष में प्राथमिक जनन अंग जो है कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा आपका वृषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वृषण हो जाएगा। आगे हो जाएगा कि वाहनों के हेडलाइट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? आपको दर्पण में बताना है, उत्तल दर्पण, गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण या समतल दर्पण। तो वाहनों के हेडलाइट के रूप में दोस्तों अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दाढ़ी दोस्तों यानी कि जो है हजाम के दाढ़ी जो बनाते हैं उसमें जो है उसमें जो शीशा लगा हुआ था, कांच लगा हुआ था, वो किस दर्पण से बना होता है? तो अवतल दर्पण का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, अमीबा अपना प्रजनन किस विधि से करता है? यानी अमीबा अपना भोजन जो करता है किस विधि से? तो मुकुलन विधि से। ठीक है, आगे हो जाएगा हीरे में कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका 0 होती है। कितना होता है? 0 होती है। आगे हो जाएगा दोस्तों नाइट्रोजन यानी नाइट्रोजन जो है परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो नाइट्रोजन में जो होती है दोस्तों कितनी होती है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा केवल 7 होती है। कितना? नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या 7 होती है। आगे हो जाएगा विद्युत प्रवाह को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत प्रवाह को जो है मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों एमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? एमीटर का प्रयोग किया जाता है। आगे होगा कि जाइगेट का निर्माण किससे होता है? तो जाइगेट का निर्माण जो होता है किससे होता है? तो ये आपका शुक्राणु से या अंडाणु से। तो दोनों इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे हो जाएगा कि सर्च लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? यानी किस दर्पण का सर्च लाइट में प्रयोग किया जाता है? चलिए बताइए, उत्तल दर्पण, परावर्तक दर्पण, अवतल दर्पण या समतल दर्पण? चलिए बताइए सभी साथी बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा कि सर्च लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? फटाफट से आप लोग जो है लाइक नहीं करते, फटाफट से लाइक कीजिए और सभी साथी कमेंट कीजिए। ठीक है, घबराने का कोई जरूरत नहीं, आप लोग का जो है सिलेबस खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को ये प्रैक्टिस सेट खत्म होने के बाद आप लोग का जो है अब क्या चलने वाला है? तो आप लोगों का जो चलेगा दोस्तों वो जो चलने वाले आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेगा। जैसे कि जैसे हम लोग जो है सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे आपका जो है पॉलिटी। ठीक है, पॉलिटी और बिहार जीके से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये यहाँ से आप लोग याद रखिएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका अवतल दर्पण। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों किस धातु को आसानी से चाकू द्वारा काटा जा सकता है? तो किस धातु को जो है आसानी से हम लोग चाकू के द्वारा काटा जा सकता है? तो सोडियम को। किसे? सोडियम। ठीक है, सोडियम का जो है संकेत क्या होता है? तो Na होता है। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों कि संवेग किसके बराबर होता है? संवेग जो बराबर होता है दोस्तों किसके बराबर होता है? तो दोस्तों 4 विकल्प आपके सामने दिया गया है। फटाफट से आप लोग सभी साथी कमेंट करके बताइए कि संवेग किसके बराबर होता है? तो ये आपका हो जाएगा द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है संवेग। ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है। तो प्रतिरोध का एसआई इकाई पूछा गया है कि क्या होता है, न्यूटन होता है, वाट होता है, एमीटर होता है या ओम होता है। तो दोस्तों प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। यहीं पे आप लोगों को क्वेश्चन याद रखना है, कुछ क्वेश्चन को जो कि आपके एग्जाम में लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है, और शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वह वाट होता है। क्या होता है? बल का न्यूटन, शक्ति का वाट होता है। और आगे याद रखिएगा विद्युत धारा का। ठीक है, विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है, विद्युत धारा का जो है एसआई मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है विद्युत धारा का एसआई मात्रक। ठीक है, और प्रतिरोध का एसआई मात्रक पूछा जाए कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है, जिसे हम लोग इस प्रकार ओम को लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इतने क्वेश्चन को आप लोग जरूर याद रखिएगा। आगे हो जाएगा दोस्तों कि अगर किसी व्यक्ति का प्रतिबिंब छोटा बनता है तो वह दर्पण कौन सा है। चलिए, ये सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर बता सकते हैं कि अगर कोई जो जैसे कि आप लोग का जो है अगर प्रतिबिंब अगर छोटा बनता है तो वह कौन सा दर्पण होगा। ठीक है, पहला हो जाएगा आपका समतल दर्पण, अवतल दर्पण, गोलीय दर्पण या उत्तल दर्पण। तो दोस्तों यहाँ से दर्पण से याद रखिएगा। ठीक है, तो दर्पण दोस्तों दो प्रकार का होता है, एक उत्तल दर्पण, ठीक है, एक उत्तल दर्पण, उसके बाद एक अवतल दर्पण। ठीक है, एक अवतल दर्पण होता है। ठीक है, और यहाँ से आप लोगों को क्या करना है दोस्तों कि जब यानी कि छोटा जो प्रतिबिंब बनाता है कौन बनाता है? तो उत्तल दर्पण, और बड़ा प्रतिबिंब जो बनाता है वह अवतल दर्पण। ठीक है, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में देखिएगा उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो सबसे छोटा हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि दोस्तों थायरॉक्सिन यानी थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है क्या। थायरॉक्सिन के जो संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या है? चलिए बताइए इसके लिए आंसर। आयरन, आयोडीन, तांबा या कैल्शियम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा आपका आयोडीन। क्या हो जाएगा? थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए जो है आवश्यक क्या है? तो दोस्तों आयोडीन। आयोडीन हम लोग नमक को कहते हैं। क्या कहते हैं? नमक में पाया जाता है आयोडीन। ठीक है, नमक का जो सूत्र होता है क्या होता है? NaCl होता है। ठीक है, ये आपका पिछले वर्ष ये आपका सूत्र पूछा गया था 2024 में। ठीक है, 8 अगस्त को ही पूछा गया था, 7 अगस्त को ही पूछा गया था आपके एग्जाम में। आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या 28 पूछे गए हैं कि जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में पहुंचती है तो वह क्या यानी कि वह तब कहाँ मुड़ती है, यह आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 28 के लिए आंसर? तो ये अभिलंब से दूर भागती है। किससे? अभिलंब से दूर भागती है। नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों पूछे गए हैं कि प्लाज्मोडियम अपना जनन किस विधि से करता है। तो प्लाज्मोडियम अपना जो है जनन जो करता है वह किस विधि से करता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका किस विधि से करता है? तो ये आपका बहु विखंडन विधि से। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं कि खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 30 के लिए जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ये आपका नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं खाद्य पदार्थों में। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या 31 पूछे गए हैं दोस्तों कि हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैस के बाहरी शेल कितने इलेक्ट्रॉन के होते हैं? 5, 8, 10 या 12। तो इस क्वेश्चन का सही विकल्प आपका हो जाएगा 31 के लिए आंसर। ये आपका टोटल 8 होते हैं। ठीक है, हीलियम में यानी कि हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैस जो होती है बाहरी शेल के लिए वो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो केवल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा साथियों अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल को आप लोग सभी साथी सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या करना है कि सब्सक्राइब कर देना है। इस वीडियो को आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने मित्रों में शेयर करना है। दोस्तों डेली आप लोगों के लिए इस चैनल पर सभी अभ्यर्थी ज्वाइन हो रहे हैं। ठीक है, आप लोग भी फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। इसका PDF आंसर के साथ लेना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। और या आप लोगों को जो अगर यानी कि 2000 प्लस वाली, ठीक है 2000 प्लस वाली अगर आपको PDF यानी नोट्स चाहिए तो आप लोगों को क्या करना है टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, वहाँ पे आप लोगों के लिए
कुछ जो है आप लोगों के लिए यानी कि जो है नोट्स को अपलोड किए हैं, तो वहाँ से आप लोग जाकर देख लीजिए कि किस प्रकार आपका नोट्स है। ठीक है, तो साथियों इस चैनल पर आप लोगों के लिए यहीं पर, ठीक है, यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।